ओम नमः शिवाय। आप सभी को सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोमवार व्रत कथा और आरती। वैसे तो सभी जानते हैं कि भगवान शंकर जरा सा नाम लेने से ही सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, पर यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो फिर आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज़ शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही चाहिए, अन्यथा भक्तजन आपकी पूजा सेवा क्यों करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि केवल वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार मंदिर में यह सब बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई ना ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार के सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य करा दिए जाएं। तो उन्होंने मामा से कहा और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। मामा जी जो थे उसके, वो राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी जी चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन मामा ने यज्ञ रच रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। पर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र वह सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे दोनों नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब वे दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बहू बेटे का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूरी होगी। जोर से बोलिए ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी की आरती इस प्रकार है। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ओम
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। शासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जग मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता संहरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो माता पार्वती की जय। बोलिए शंकर जी की जय। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। धन्यवाद।